हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे करंट अफेयर्स 2025 एमसीक्यूज टेस्ट नंबर 2। पहले टेस्ट में मैंने आपको 2025 जनवरी और फरवरी माह के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कराए थे। आज इसमें हम देखेंगे मार्च और अप्रैल माह के 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बाकी देखिए, अभी जो आपका री एग्जाम है उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एप्लीकेशन स्टोर पे। 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स जो कि बाइलिंगुअल है और आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। साथ ही आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट वाली सीरीज भी मिल जाएगी जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए गए हैं, बाइलिंगुअल और टेस्ट सीरीज भी, और साथ ही उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए, काफी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा आज का भी। आज देखेंगे मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो पहला क्वेश्चन है मार्च का। देखिए, वर्ष 2025 में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां भारत में हो गई हैं? तो 2025 की अगर बात करें, मार्च तक भारत में जो नवरत्न कंपनियों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर है टोटल भारत में अब 26 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं। ठीक है, कितनी हो चुकी हैं? 26। तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो देखिए, प्रधानमंत्री युवा जो कार्यक्रम है 3.0, ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है ऑप्शन बी, भारत के जो युवा लेखक हैं, यानी कि भारत के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना। जो भारत के युवा हैं, उभरते लेखक हैं, उनको तैयार करना, उनको वैश्विक मंच के लिए और ज्यादा सशक्त बनाना। ठीक है, 30 से कम उम्र के लेखकों को इसमें चयनित किया जाता है, 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखक। ऐसा भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना, 30 वर्ष से कम आयु वाले लेखक। ठीक है, इसको जारी किसने किया? शिक्षा मंत्रालय और भारत जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास है एनबीटी, उसने जारी किया था इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, वनतारा पशु बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र कहां पे खोला गया? बहुत चर्चा में था ये वनतारा पशु बचाव और संरक्षण पुनर्वास केंद्र। 4 मार्च 2025 को इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जामनगर गुजरात में। ठीक है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, जामनगर गुजरात में। किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है? ये आपका किया गया है रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। और जो भी हमारी देशी और लुप्तप्राय वन्य जीव प्रजाति है ना, उनकी रक्षा के लिए ये आपका उनके पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया था वनतारा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो आपकी हुई थी 2025 की, मैंने आपको ये करा दिया था। प्रमुख जो हमारे इवेंट हुए थे नेशनल और इंटरनेशनल, करंट अफेयर्स एग्जाम डोज पार्ट 10 तक मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने करवाया, आप देखना। तो ये आपकी बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुई थी 3 से 6 मार्च तक। ठीक है, तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, स्पेन के बार्सिलोना में, बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, दुबई में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी किसने आयोजित की थी? तो देखिए, दुबई में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, और ये आपका दुबई इंटरनेशनल आर्ट सेंटर में आयोजित की गई, ध्यान रखेंगे। और इसका जो उद्देश्य था, देखिए आपका ये किसके द्वारा, सबसे पहले तो देखिए इसको आयोजक जो था आपका भारतीय लोक कला गलियारा के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, इन्होंने इसको होस्ट किया था। इसमें 24 भारतीय कलाकार थे और भारत की जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको ग्लोबल मंच पे पहचान दिलाना, ठीक है, इसके लिए बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। आरबीआई को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किया? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया 13 मार्च 2025 को, और ये दिया गया था सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा। ठीक है, सी आंसर से हो जाएगा, सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। ठीक है, आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? तो ये आपका 1949 में इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इसका क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान किस कंपनी का मिशन है? तो देखिए, चंद्रमा के लिए ब्लू घोस्ट जो अंतरिक्ष यान है, इसको डेवलप किसने किया है? तो कंपनी का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, फायरफ्लाई एरोस्पेस। ठीक है, तो ये एक निजी मिशन ब्लू घोस्ट है। ठीक है, निजी मिशन है ये, यानी कि प्राइवेट मिशन है, ये निजी मिशन है, ध्यान रखेंगे। और चंद्रमा पे उतरने वाला पहला निजी मिशन। अगर देखिए, चंद्रयान 5 मिशन किस देश की एजेंसी के सहयोग से लॉन्च होगा? तो भारत में देखिए, चंद्रयान 5 जो है, केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। ठीक है, 2027-28 में जापान से
जापान के साथ इसमें क्या हुआ है कि भारत जो जापान की एजेंसी है जिसका नाम है आपका जाक्सा, ठीक है, JAXA कहा जाता है इसको, इसका फुल फॉर्म है जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इसरो और जाक्सा के बीच में आपका ये MOU हुआ है, जिसके तहत जापान हेल्प करेगा चंद्रयान 5 मिशन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जापान का एक H3 हमारा H3 रॉकेट है वो आपका उससे प्रक्षेपित किया जाएगा चंद्रयान 5 को। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो ये आपका दुबई में आयोजित हुई थी, दुबई इंटरनेशनल आर्ट सेंटर में, आपको बता चुका हूँ। और इसको आयोजन किसने करा था? भारतीय लोक कला गलियारा ने, ठीक है, मार्च में आयोजित हुई थी। जलपोत तवश्य किस शिपयार्ड कंपनी के द्वारा निर्मित है? तो देखिए जलपोत तवश्य है, ये तवश्य नहीं होगा, तवश्य, जलपोत तवश्य इसका नाम है, ठीक है, जलपोत है ये। और 22 मार्च 2025 को इसका जलावतरण किया गया। इसको बनाया है GSL ने, GSL कंपनी ने, GSL मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया। इसकी जो अधिकतम गति है वो है आपकी 28 नॉट्स, ठीक है, जो महासागरीय जो हमारी दूरी होती है नॉट्स में मापी जाती है ना, नॉट माइल बोलते हैं, तो 28 नॉट्स की इसकी स्पीड है। प्रकाश को सुपर सॉलिड में परिवर्तित करने वाले वैज्ञानिक किस देश में है, किस देश से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए चर्चा में था ये। प्रकाश को हमारा सुपर सॉलिड में परिवर्तित करने वाले जो वैज्ञानिक हैं ये आपका इटली देश से संबंधित है, ठीक है, सी आंसर इसमें से हो जाएगा इटली। देखिए बहुत महत्वपूर्ण खोज है, प्रकाश को भी देखिए सॉलिड अवस्था में बदला है इटली के वैज्ञानिकों ने, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए आपका सुपर सॉलिड पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है दोस्तों जिसमें एक ठोस जो सॉलिड होता है ना, जो प्रकाश है वो सॉलिड की तरह क्रिस्टलीय संरचना दिखाता है, लेकिन लिक्विड की तरह बिना किसी फ्रिक्शन के गति भी करता है, ठीक है। ये खोज जो है क्वांटम कंप्यूटिंग और भविष्य की जो ऑप्टिकल टेक्निक है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी धरोहर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल की गई है? तो यूनेस्को की धरोहर सूची में अस्थायी सूची में शामिल की गई मार्च में, निम्न में से कौन सी? तो ये था आपका आंसर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए 24वें सतत विकास सम्मेलन का आयोजक कौन था? तो 24वां जो हमारा सतत विकास सम्मेलन था इसमें आपका होस्ट नेशन कौन था या होस्ट कौन था इसका? तो इसका जो होस्ट था ये आपका था टेरी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, टेरी ने इसको आयोजित किया था, ठीक है। टेरी का फुल फॉर्म जो है आपका ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, ठीक है। तो टेरी का मतलब है आपका ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, ठीक है। तो इसने आपका ये 24वें सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किया था, 5 से 7 मार्च को हुआ था ये, इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। सतत विकास और जलवायु समाधानों को गति देने के लिए यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेरी को आपको याद रखना है। टेरी का जो पूर्ण रूप है अगर वो पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वनतारा केंद्र की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई? मैं बता चुका हूं, जामनगर में इसको स्थापित किया गया और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा इसको किया गया स्थापित, ऑप्शन बी। RBI की प्रवाह और सारथी पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी जो हमारी प्रवाह और सारथी पहल है ये निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ऑप्शन बी डिजिटल बैंकिंग। जलपोत तवश्य किस प्रकार का युद्धपोत है? तो जलपोत तवश्य जो है आपका ये आपका किस प्रकार का युद्ध पोत है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका युद्धपोत है भैया, ऑप्शन बी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ये दूसरा है, अभी इससे पहले भी एक बन चुका है और मैं आपको बता चुका हूं ये आपका 28 नॉट्स की इसकी गति है। अगला देखिए प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस में किस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो मोदी जी देखिए मॉरिशस में आपके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, ठीक है, 11-12 मार्च 2025 को। और ध्यान रखेंगे ये जो आपका इवेंट था ऑप्शन सी मॉरिशस में राष्ट्रीय दिवस समारोह था उनका, ठीक है, मॉरिशस का क्या था? राष्ट्रीय दिवस समारोह था। और यहाँ पर देखिए आपका प्रधानमंत्री मोदी जी को मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन,
बहुत लंबा अवार्ड नेम है, आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, अब मॉरिशस जो है भैया देखिए यहाँ पर ज्यादातर हमारा हिंदी वगैरह बोली जाती है, काफी लोग भारत से, भारतीय मूल के यहाँ पे हैं, मतलब मिनी हिंदुस्तान मान लो मॉरिशस को एक हिसाब से। जापान की किस भारतीय राज्य के साथ निवेश संवर्धन परियोजना पर ऋण समझौता हुआ? तो मार्च 2025 में जापान का किस भारतीय राज्य के साथ इन्वेस्टमेंट की परियोजना पर एक ऋण समझौता हुआ था? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार के साथ। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चंद्रयान 5 मिशन के लैंडर का निर्माण कौन करेगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो हमारे चंद्रयान 5 मिशन है ये सन 2027-28 में जापान के सहयोग से आपका प्रक्षेपित होगा, और इसमें जो हमारा लैंडर का निर्माण करेगा वो इसरो करेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रॉकेट कौन देगी इसमें? रॉकेट देगी जाक्सा, रॉकेट का नाम है आपका H3 रॉकेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और रोवर का विकास भी कौन करेगा? आपका रोवर का विकास भी जाक्सा ही करेगी। ठीक है, रोवर जाक्सा बनाएगी जबकि लैंडर इसरो ही बनाएगा। भारत और जापान ने मार्च 2025 में कुल कितनी राशि के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए भारत और जापान के बीच में मार्च 2025 में एमओयू हुआ, और टोटल जो एमओयू जो था आपका 191 अरब जापानी येन में था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा 191 अरब जापानी येन। जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री युवा 3.0 कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है? 11 मार्च 2025 को शिक्षा मंत्रालय एवं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, पहला कथन है। दूसरा कथन है देखिए, इसका उद्देश्य 40 वर्ष से कम आयु के शोधकर्ताओं को अनुसंधान प्रदान करना है। तो मैं आपको बता चुका हूं इसका जो राइट आंसर है केवल एक इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन ए में हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया इसमें जो आपका रखा गया है केवल 30 वर्ष से कम उम्र के जो उभरते हुए लेखक हैं, उभरते लेखक, उनको सपोर्ट करने के लिए है। ठीक है, उनको मंच प्रदान करना है, 30 से कम उम्र के लेखक। ठीक है, अंडर 30 जो हमारे राइटर्स हैं, उभरते हुए राइटर्स जो इमर्जिंग राइटर्स जो हैं, उनको सपोर्ट करना है इसका उद्देश्य। तो केवल एक हो जाएगा इसमें। अगर देखिए विश्व का पहला पीपीपी आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के बारे में सही कथन चुने। यह संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। दूसरा देखिए इसका विकास इंदौर नगर निगम और एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। एक और दो दोनों ही कथन सही है। ठीक है, तो वर्ल्ड का पहले पीपीपी मॉडल क्या होता है? आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसमें देखिए हरित अपशिष्ट एक आपका प्रसंस्करण संयंत्र लगाया गया है। तो जो भी हमारा ग्रीन कूड़ा होता है ना, उस कूड़े का प्रसंस्करण संयंत्र, यानी कि उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा ये पूरा संयंत्र। और ये इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है, और इसका विकास इंदौर नगर निगम और एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड से ने किया है। तो एक और दो दोनों कथन सही है इसमें। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही होगा आपको देखिए ध्यान से। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 5 से 7 मार्च 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। पहला सही है। इसका आयोजन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा किया गया था, टेरी ने इसको किया था, बिल्कुल सही है। मुख्य विषय साझेदारी के माध्यम से सतत विकास और जलवायु समाधानों को गति देना था। जो थीम थी इसकी बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही हो जाएगा। एक और 1 2 3 तीनों सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही बताना आपने। तो ब्लू गोस्ट जो है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला निजी मिशन है, पहला ही इसमें सही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चंद्रयान 5 जो है जापान और इसरो, ठीक है, जापान की जो जाक्सा है और इसरो का संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम है। जलपोत तपस्या की जो गति है अधिकतम 28 नॉट्स की मैं आपको बता चुका हूँ। डी भी इसमें मैच नहीं है, केवल ए मैच है इसमें। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम निम्न में से कौन है? तो देखिए जो आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 है ये जीता भारत ने, ऑप्शन है। ठीक है, भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था। तो इंडिया की जो महिला टीम है पहली बार विश्व कप चैंपियन बनी। ठीक है, 50 ओवरों के खेल में महिला टीम पहली बार जीती है। ठीक है, पहली बार। चलिए अब देखेंगे अप्रैल माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो अप्रैल का जो पहला करंट अफेयर है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला। तो ये एग्जाम में आने वाली परीक्षा में पक्का बनेगा क्वेश्चन, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है देखिए, अप्रैल 2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की किन 2 धरोहरों को शामिल किया गया? तो देखिए आपका जो अप्रैल में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है इसमें भारत के नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र और भगवत गीता।
भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट कुंड किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो भारत का जो फ्लोटिंग पहला जो हमारा स्नान घाट होगा, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, ये आपको देखने को मिलेगा किस नदी पर? सरयू नदी पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सरयू नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। और सरयू नदी पर जो ये बन रहा है आपका अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या, अयोध्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जाति एससी के उप वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मैंने करंट अफेयर एग्जाम डोज में आपको ये बता दिया था। अनुसूचित जाति का उप वर्गीकरण करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है तेलंगाना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आने वाली परीक्षा। निम्न में से कौन सी पहल छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से संबंधित है? तो बताना है इनमें से कौन सी पहल है जो कि आपका छठा जो हमारा बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ उससे संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बैंकॉक विजन 2030 इसमें आपका प्रस्तुत किया गया। बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन हुआ था आपका, ये बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड। ठीक है, बैंकॉक में ही आयोजित हुआ था 4 अप्रैल 2025 को। इसमें देखिए आपका एक तो बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापित करना था और दूसरा बैंकॉक विजन 2030। ठीक है, अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, तो इससे हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। तो आईसीसी से हटने वाला जो पहला देश बना है दिए गए विकल्पों में, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसमें सही हो जाएगा हंगरी। तो हंगरी जो देश है ये आपका आईसीसी से दूर हो गया अप्रैल 2025 में। ठीक है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ध्यान रखना है आपको। अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा घोषित 16 नए वैश्विक भूपार्कों के बाद अब कुल भूपार्कों, माफ कीजिए, भूपार्कों के बाद अब कुल भूपार्कों की संख्या कितनी हो गई है? तो यूनेस्को ने देखिए फिर से आपके 16 नए वैश्विक भूपार्कों को यहाँ पर मंजूरी दी, और 16 भूपार्कों को मंजूरी देने के बाद जो टोटल भूपार्कों की संख्या हो गई है वो आपके हो गई है 229, 229। ठीक है, 229 इसमें सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, 229 ही होगा इसका राइट आंसर, 229 सही है। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कोई गलती हुई है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 229 ही है। यूनेस्को ने अप्रैल 2025 में 16 नए वैश्विक भूपार्क घोषित किए थे। अब 50 देशों में टोटल इनकी जो संख्या हो गई है 229 हो गई है। ठीक है, भारत का कोई भी स्थल नहीं है इसमें भी, भारत का कोई भी स्थल नहीं है, अभी स्थल नहीं है शामिल इसमें भी, ये भी एक दुर्भाग्य है। अगर देखिए, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को। और इसकी जो थीम थी वो था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। बैंकॉक विजन लाया गया इसमें 2030। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी श्रीलंका यात्रा के दौरान किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीलंका यात्रा की थी 4 से 6 अप्रैल 2025 को, और यहाँ पर देखिए मोदी जी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार, ऑप्शन डी। भारत और थाईलैंड के बीच गुजरात में किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए समझौता हुआ? तो देखिए, भारत और जो हमारा थाईलैंड है इनके बीच में देखिए आपका निम्न में से किस स्थान के लिए समुद्री विरासत परिषद के विकास के लिए समझौता हुआ? यानी कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, इसके डेवलपमेंट का जो समझौता हुआ, ये आपका हड़प्पा वैली का एक प्लेस है जो कि पूर्व में बंदरगाह भी था, लोथल। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका, लोथल। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंचनजंगा पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो कंचनजंगा पर देखिए आपका एक संयुक्त आपका अभियान हुआ भारत नेपाल का, और इसका नेतृत्व किया कर्नल सरफराज सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका, कर्नल सरफराज सिंह। आगे बढ़ेंगे। इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी सैटेलाइट नोजल स्टेलाइट नोजल डाइवर्जेंट किस रॉकेट के लिए विकसित किया गया है? तो स्टेलाइट नोजल डाइवर्जेंट, ठीक है, यह आपका निम्न में से किसके लिए विकसित किया गया? पीएसएलवी के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीएसएलवी। ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आपका लोक सेवा आयोग बनाता है। आप देखेंगे लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आपको इसरो के जो भी रॉकेट हैं, जो भी सैटेलाइट हैं, और किससे लॉन्चिंग हुई है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है,
तो आपको ध्यान रखना है, इसरो ने आपका एक स्वदेशी स्टेलाइट नोजल डाइवर्जेंट विकसित किया है और ये आपका पीएसएलवी रॉकेट के लिए किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर QPAI आई इंडेक्स में कितने सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट शामिल है? तो भारत का देखिए सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर है, नाम अच्छे से याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत का कौन सा एक हमारा सुपर कंप्यूटर बन रहा है। तो सुपर कंप्यूटर का नाम है आपका QPAI आई इंडस, ठीक है। और इसमें देखिए आपका ध्यान रखेंगे दोस्तों, AI इंडस हो गया, 2 बार आई हो गया इसमें, इसको सही कर लें। पूरा नाम है इसका QPAI इंडस, ठीक है। ये आपका लॉन्च हुआ 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 2025 को इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एक कंपनी है QPAI, ठीक है, ध्यान रखिए, QPAI कहेंगे, QPAI ने इसको डेवलप किया है, बेंगलुरु की एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखिए कितने आपके सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट शामिल है, तो इसमें टोटल 25 आपका सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स शामिल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 25 है इसमें। अगला देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम क्या है? तो डीआरडीओ ने देखिए भैया आपका एक लंबी दूरी के ग्लाइड बम को सफल परीक्षण किया था और अप्रैल 2025 में ओडिशा के तट पर इसका सफल परीक्षण रहा। नाम है इसका गौरव, ठीक है। इस ग्लाइड बम का नाम है गौरव। इसकी मारक क्षमता है लगभग 100 किलोमीटर और 1000 किलोग्राम वजन है इसका। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड बंकर प्रोजेक्ट प्रबल के तहत कहां बनाया गया है? तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड बंकर है ये, और इसको बनाया गया 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये, और इसको बनाया गया है लेह लद्दाख में, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेह लद्दाख में आपका ये बनाया गया है। भारतीय सेना, IIT हैदराबाद और हमारा एक और थी इसमें सिंपली फॉग क्रिएशन कंपनी है कोई, इनने मिलकर इसको बनाया, और जिस प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्रबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे घोषित किया गया है? अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपका बनना ही बनना है, मान के चलिए। भारत का जो हमारा 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलिए मुझे कमेंट में बताइए सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में स्थित है, थोड़ा आप भी बताइए। नेक्स्ट देखिए आपका बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? तो बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन जो था आपका नेपाल देश में आयोजित हुआ, सी आंसर हो जाएगा। अगर देखिए, ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम किस बैंक ने लगाया? तो देखिए भारत की एक ट्रेन है पंचवटी एक्सप्रेस, इसमें आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहला एटीएम स्थापित किया, सी आंसर से हो जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए आपका छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो जो हमारा 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में 4 अप्रैल को आयोजित किया गया था। इसकी जो थीम थी वो थी समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो देखिए भारत सरकार के द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की गठन को मंजूरी दी गई और ये अपनी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट देगा 2027 में, हालांकि ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से, 8वां पे कमीशन। इसकी जो अध्यक्ष बनी है वो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, ठीक है। रंजना प्रकाश देसाई जी आप सभी को पता है उत्तराखंड से भी इनका संबंध है, जो हमारा समान नागरिक संहिता वाला मसौदा था उसकी अध्यक्ष भी कौन थी? यही थी, रंजना प्रकाश देसाई जी, ये आपको याद रखना है। और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष भी यही है। इनके साथ इसमें शामिल है अन्य सदस्य के रूप में पुलक घोष, ठीक है, विजया किशोर रहाटकर जो है ये आपका महिला, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट देखिए आपका UNFCC जलवायु सम्मेलन 2025 जिसको COP30 के नाम से जाना जाता है, निम्न में से कहां पे आयोजित हुआ? तो इस बार का जो जलवायु सम्मेलन हुआ था, ठीक है, COP30, यह आपका ब्राजील के बेलम में आयोजित हुआ था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर, बेलम ब्राजील में, ठीक है। चलिए तो ये थे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स करा रहा हूं मैं आपको हर मंथ के, नहीं तो एक ही महीने में आपके 100-200 करंट अफेयर होते हैं जो एग्जाम में बनेंगे डायरेक्ट, जिनके आने की संभावना ज्यादा है, उन्हीं को मैं यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ।
तो ये थी मार्च और अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।